नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का महा जनता सर्वे। आखिरकार दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा सीटों के ऊपर किसकी बन सकती है सरकार? आखिरकार बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी? जैसे जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ नए दावे पेश होते हैं तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी अपने दावों पर अटल खड़ी हो रही है। जहाँ पर कई कांग्रेस आगे है तो कई बीजेपी के दबदबे जारी हैं। तो वही छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का कुछ यूं है हाल। हम जानेंगे आखिरकार कौन पड़ेगा सत्ता पे भारी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर किसकी सत्ता कायम रहेगी, इसी के बारे में हम आज जनता सर्वे के मुताबिक, यानी कि हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा पोल की उसकी मदद से हम जनता सर्वे जानेंगे कि आखिरकार जनता कौन सी पार्टी को अधिक पसंद करती है। और यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर छत्तीसगढ़ के चुनाव आज ही होते हैं तो किसकी बन सकती है सरकार। पर दोस्तों आप उससे पहले ये बताइए कि आप बीजेपी और कांग्रेस में से छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं या किस पार्टी को आप पसंद करते हैं। उस पार्टी के लिए एक छोटा सा कमेंट करना तो बनता है कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं। और साथ ही अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों इसे आपको आने वाले तमाम छोटे से बड़े ओपनिंग पोल हमारे इसी चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और जाने हमारे साथ तमाम छोटे से बड़े ओपिनियन पोल। जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। यहाँ पर कबीरधाम की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 1 पे विजय हो सकती है तो यहाँ पर कांग्रेस भी 1 सीट पर विजय हो सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। इसी के साथ काकर उत्तरी बस्तर की जब बात करते यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 2 विजय पा सकती है तो कांग्रेस को भी 1 विजय मिल सकती है, जहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। कोरबा की बात करें तो कोरबा के अंदर भी 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3 को अपने बस में कर सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट का हासिल होने का दावा पेश होता है और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 में से हम 9 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर कांग्रेस 3 विधानसभा सीटें हासिल कर रहा है और अदर पार्टी खाते में 0 सीट देखने को मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर, जहाँ पर कोरिया के अंदर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 3 विधानसभा सीटों में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें तीनों पार्टियों को, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 1-1 सीट। जयपुर की बात करो तो जयपुर के अंदर भी 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहां पर 3 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी यहां पर भी 2 पे विजय पा सकती है, जबकि कांग्रेस को 1 पे विजय मिल सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जांजगीर चंपा की बात करो तो जांजगीर चंपा में अंदर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहां पर 6 में से बीजेपी को 3 विधानसभा सीटें संपूर्ण बहुमत मिल सकता है तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों का बहुमत मिल सकता है। यहाँ पर अन्य खाते में भी 1 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की हम 90 में से 21 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। 21 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर 12 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दांतेवाड़ा की बात करें, दांतेवाड़ा के अंदर 1 विधानसभा सीट है और 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में 0 सीट है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग के अंदर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, यहाँ पर कांग्रेस भी 3 सीटों पर विजय पा सकता है और अन्य खाते में 0 सीट है। धमतरी की बात करें तो धमतरी के अंदर 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी की बात करते हैं, यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर विजय है, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 में से 31 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी 17 पे विजय पा चुकी है, कांग्रेस को यहाँ पर 12 विजय मिल सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बिलासपुर की यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 7 में से 4 सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है, जहाँ पर कांग्रेस भी 7 में से 3 सीटें अपने खाते में जमा करवा सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बस्तर की बात करें तो बस्तर के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं और 3 में से यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो 1 विधानसभा सीट जा सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। महासमुंद की बात करें तो महासमुंद के अंदर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 4 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़ी बात यह बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां 2-2 विधानसभा सीटों पर विजय पा सकती हैं और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 45 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 24 पे विजय हो सकती है, कांग्रेस को 19 पे विजय मिल सकती है और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर राजनांदगांव की बात करते हैं, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं, जहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट देखने को मिल सकती
सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों हम रायगढ़ की बात कर ले तो रायगढ़ के अंदर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल कर सकती है, पर कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे नहीं 2 विधानसभा सीटें लेकर बहुमत हाथ में रखेगी और अन्य खाते में 0 सीट देखने को मिल सकती है। रायपुर की बात करें तो रायपुर के अंदर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 4 पर अपना सिक्का जमा सकती है, तो कांग्रेस भी यहाँ पर 3 पर अपनी राजनीति कायम रखेगी और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 में से हम 63 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। 63 जहाँ पर बीजेपी खाते में 34 सीटें जा सकती हैं, जहाँ पर कांग्रेस 26 के साथ जिंदाबाद और अन्य खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सरगुजा की बात करें, सरगुजा के अंदर 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 विधानसभा सीट मिल सकती है और यहाँ पर कांग्रेस भी 2 विधानसभा सीटें हासिल कर सकता है और अन्य खाते में 0 सीट है। बलौदाबाजार की बात करते हैं, यहाँ पर बलौदाबाजार के अंदर 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 3 पर विजय पा सकती है, जहाँ पर कांग्रेस को 1 ही विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य खाते में 0 सीट है। बालोद की बात करते हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी 2 पर विजय पा सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 73 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 40 पर विजय पा सकती है, कांग्रेस को 30 मिल सकती है और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुगली की बात करें तो मुगली के अंदर 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस फिर से 1-1 सीट का बहुमत हासिल कर सकते हैं, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। बेमेतरा की बात करते हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जहाँ पर बीजेपी यहाँ पर 1 की विधानसभा सीट हासिल कर सकती है, जहाँ पर कांग्रेस 2 सीट हासिल कर सकती है और अन्य खाते में 0 सीट है। सूरजपुर की बात करें, सूरजपुर के अंदर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। आमतौर पर 3 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी जनता के मुताबिक 2 सीटें हासिल कर सकती है और कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल कर सकता है और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की हम 81 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 90 में से 81 से यहाँ पर बीजेपी 44 सीटें हासिल कर सकता है, यहाँ पर कांग्रेस को भी 34 सीटें हासिल हो सकती है और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें। यहाँ पर गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद के अंदर 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर फिर से बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट का बहुमत हासिल कर सकती है और अन्य खाते में 0 सीट है। सुकमा की 1 विधानसभा सीट, यहाँ पर 1 की 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस हासिल कर सकती है और बीजेपी को 0 सीट तो अन्य खाते में 0 सीट है। बिलास रामपुर की बात करें तो बिलास रामपुर की 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट हासिल कर सकते हैं, तो अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 86 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 46 में जिंदाबाद तो कांग्रेस को यहाँ पर 37 सीटें मिल रही हैं और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोटगांव की 2 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 2 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट पर विजय पा सकती है, यहाँ पर अन्य खाते में 0 सीट है। नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर की 1 विधानसभा सीट है, फिर से कांग्रेस यहाँ से 1-1 सीट हासिल कर सकती है, यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 तो अन्य खाते में 0 सीट है। बीजापुर की बात करें तो बीजापुर के अंदर 1 सीट है और 1 की 1 सीट यहाँ पर बीजेपी हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी 48 सीटों पर जिंदाबाद है, जबकि कांग्रेस को 39 सीटें मिल रही है और अन्य खाते में 3 सीटें हैं। दोस्तों आखिरकार क्या बीजेपी यहाँ पर 48 सीटों के साथ जीत हासिल कर सकती है नहीं, या फिर कांग्रेस 39 सीटों की लीड को और बढ़ा सकती है? इस बारे में आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आने वाले छोटे से बड़े तमाम अपडेट मिलते रहेंगे हमारे इसी चैनल के ऊपर। तो जानने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया न्यूज को।